एक बार एक रानी ने कहा कि एक बहुत ही स्ट्रांग इंसान अगर एक पत्थर ले और उस पत्थर को नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में और ऊपर की तरफ अगर बहुत ही ज्यादा बल से फेंके और उसके बीच में जितना भी एरिया बच जाए उस एरिया को अगर हम सोने से भर दे, उस सोने से भी ज्यादा वैल्यू है इस एक जेम की जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोहिनूर की। आज के सेशन में हम जानेंगे कि कोहिनूर की क्या हिस्ट्री है और इसको हम श्रापित कोहिनूर क्यों कहते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। अगर इतना आपको समझ नहीं आया हो तो आपकी और क्लैरिटी के लिए मैं बता दूं कि ताजमहल का नाम तो आपने सुना होगा, शाहजहां का नाम तो आपने सुना होगा। क्या आपको पता है कि शाहजहां का जो पिकॉक थ्रोन था उसमें आपको पता है कोहिनूर जो है उसकी आंख बनी हुआ था, या फिर पिकॉक थ्रोन में जो है कोहिनूर था। ताजमहल को बनाने में जितनी कॉस्ट आई थी उससे 4 गुना ज्यादा महंगा है ये कोहिनूर। सो आप इससे समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट जेम है। और मैं अब शुरुआत करना चाहूंगी इसकी हिस्ट्री से। इसकी जो कहानी है कोहिनूर की वो शुरू होती है कोलूर माइन से बिटवीन 1100 टू 1300। ठीक है जी, काकतीय डायनेस्टी से जो है उस टाइम पे काकतीय डायनेस्टी रूल करती थी। उसके बाद ये दिल्ली सल्तनत के पास आया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो है इसने इतनी सारी जो है डायनेस्टीज को जो है चेंज करा है। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के आने के बाद फिर ये नादिर शाह जो है इसको लूट कर लेकर गया था। हमें वो कहानियां पता है, अगर नहीं पता है तो आज के सेशन में ये सारी कहानी जो है बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम जानने वाले हैं। फिर शेरशाह पंजाब रणजीत सिंह की हम बात कर रहे हैं तो उनके पास जो है ये उसके बाद गया और फिर फाइनली ब्रिटिशर्स के पास, और आज तक ये ब्रिटिशर्स के पास ही है, हमें पता है। शुरू करते हैं डिटेल में इसकी कहानी। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि इस हीरे के बारे में, कोहिनूर के बारे में बोला जाता है कि वह जो इस हीरे का मालिक होगा वो दुनिया का भी मालिक होगा। यानी ये इतना पावरफुल है कि जो इसको ओन करेगा वो दुनिया का भी मालिक होगा, परंतु लेकिन इसके सभी दुर्भाग्य भी जानेगा। इसके सभी दुर्भाग्य भी उसको झेलने पड़ेंगे। केवल भगवान या फिर महिला ही इसे बेधड़क पहन सकते हैं। अब क्या ये सिर्फ एक सुपरस्टिशन है या फिर इसमें क्या कुछ रियलिटी भी प्रेजेंट है, ये भी मैं आज के सेशन में क्लियर करने वाली हूं। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं ओरिजिन ऑफ कोहिनूर से। तो एक तो सबसे पहले परफेक्टली किसी को नहीं पता है कि इसका ओरिजिन कहां से है। शुरू में इसको जो है 1100-1300 के बीच में जो है जो बताया जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यहां पर कोलूर माइंस में जो आपको पता है कृष्णा रिवर के बैंक्स पर जो है गोलकोंडा रीजन में, जो कि अभी प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहां पर जो है इसको पाया गया था जिस टाइम पर काकतीय डायनेस्टी रूल करती थी। ठीक है जी। अब उसके बाद आप सभी को पता है 14वीं सेंचुरी में, 14th सेंचुरी में जब अलादीन खिलजी ने अटैक किया नॉर्थ पर, तो उनके एक जनरल थे मलिक काफूर, उनको ये कोहिनूर मिल गया। उन्होंने जो है, और यहां पर इन दिस कोहिनूर केम इनटू दिल्ली सल्तनत, और इस तरीके से जो है ये दिल्ली सल्तनत के पास जो है आ गया। और उसके बाद ये पास होता गया अलग अलग डायनेस्टीज को, अलग अलग साम्राज्यों को। ठीक है। उसके बाद 1556 में जब इब्राहिम लोदी को हराने के बाद इन द बैटल ऑफ पानीपत, आप सभी को पता है, आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोधी इन बैटल ऑफ पानीपत, जितना भी ट्रेजरी था वो कैप्चर कर लिया बाबर ने। ठीक है। और जो मुगल डायनेस्टी थी अब उसको जो है ये डायमंड मिल गया, ये कोहिनूर मिल गया। ठीक है। बाबर ने अपनी बाबरनामा में, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी, उसमें भी ये मेंशन किया है कि उन्होंने इसको बोल दिया था डायमंड ऑफ बाबर, इन्होंने इनका नाम दिया था। अच्छा, कोहिनूर किसने नाम दिया है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब 1526 कहानी हो गई, बैटल ऑफ पानीपत हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब जी यहाँ पर बाबर की डेथ हो जाती है। बाबर की डेथ के बाद ये कहाँ जाता है, ये सक्सेसिव जनरेशंस के पास जाता है। ये शाहजहां के आप सभी को पता है, जो मैंने शुरू में बताया था, उन्होंने जो है उसको जो है अपने पीकॉक थ्रोन की जो है इसको आय बना लिया। और ये इतना जो है कॉस्टलियर था, मैंने आपको बताया, इट इज 4 टाइम कॉस्टली दैन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल। 4 गुना ज़्यादा जो है यहाँ पर इस आई मीन टू से कि ताजमहल को बनाने में जितना कॉस्ट आया है उससे 4 टाइम्स जो है ये ज़्यादा कॉस्टली था ये जेम, ये हीरा जिसकी हम बात कर रहे हैं। ओके, फिर बात करते हैं जी नादिर शाह की। आपको पता है मुगल्स पे अटैक कर दिया था नादिर शाह ने अटैक किया मुगल डायनेस्टी के। और उस टाइम पे जो लास्ट किंग थे, जो लास्ट रूरल थे, वो थे मोहम्मद शाह रंगीला। बड़े ही फेमस हैं अपने रंगीली चीज़ों के लिए, है ना, इसलिए इनका नाम भी रंगीला हमने रखा था।
1739 की बात है ये, जब जो है इस पीकॉक थ्रोन को लूट लिया गया और नादिर शाह जो है इसको लेके भाग गया था। और नादिर शाह ही वो पहला इंसान था, ऐसा कहा जाता है कि जब वो बैठा हुआ था और उसने जब कोहिनूर को देखा, कोहिनूर जो है जिसने पहना हुआ था उसके सर से जो है, या फिर वो कोहिनूर गिर गया था, या ऐसी एक कहानी है, सच है या नहीं पता, बट उससे एकदम से कोहिनूर से इतनी ज्यादा लाइट आई, माउंटेन ऑफ लाइट जो है उसको बोला गया, जिसका मतलब ही है कोहिनूर। कोहो का मतलब है माउंटेन और नूर का मतलब है लाइट, और नादिर शाह ने जो है ये पहली बार कोहिनूर का नाम दिया था। ठीक है जी। 1747 के बाद नादिर शाह को असैसिनेट कर दिया गया, यानी उसको जो है मार दिया गया। और यही कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ सुपरस्टिशंस ही नहीं है कोहिनूर से रिलेटेड, कि कोहिनूर श्रापित है, क्योंकि जिसके पास भी कोहिनूर गया है या तो उसकी अपने ही लोगों ने मृत्यु करवा दी है, या फिर उनके पूरे साम्राज्य में बहुत ही ज्यादा खून खराबा और लड़ाइयां देखी गई है। हालांकि हिस्ट्री में वैसे भी बहुत सारी जगह देखी गई है, बट अगेन ये एक जो है तरफा जो आपको मैं व्यू बता रही हूं, आपको इसको सुपरस्टिशन कंसिडर करना है वो आपके ऊपर चॉइस है। मैं सिर्फ आपको फैक्ट जो है यहां पर पेश कर रही हूं। नादिर शाह को असैसिनेट कर लिया उसी के खुद के एक जनरल ने, जिनका नाम था अहमद शाह। उसके बाद अहमद शाह ने अपनी खुद की एक डायनेस्टी बना ली अफगानिस्तान में, दुरानी डायनेस्टी जिसको हम बोलते हैं, और ये कोहिनूर आ गया फिर दुरानी डायनेस्टी के पास। दुरानी डायनेस्टी में भी कोहिनूर आने की वजह से, या फिर आप बोल सकते हो जैसे भी कोहिनूर आने की वजह से या नहीं, बट डेफिनेटली जब से ये कोहिनूर आया है तब से यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा खून खराबा देखने को मिला आपस में भाइयों के बीच में गद्दी के लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं शाह शुजा दुरानी, जो मैंने आपको बोला दुरानी डायनेस्टी जो है बन गई थी, जो कि नादिर शाह के ही ग्रैंडसन थे। उन्होंने जो है यहाँ पर इनको हरा दिया गया था और ये जो है भाग निकले थे यहाँ पर, और भाग के जो है इन्होंने महाराजा रंजीत सिंह, जिनको हम शेर पंजाब बोलते हैं, उनके पास जाके हेल्प मांगी थी। बदले में रंजीत सिंह ने बोला कि मैं जो है कोहिनूर लूंगा, और कोहिनूर रंजीत सिंह अगर आपने देखा हो वो अपनी आर्मलेट्स यहाँ पर बांधते थे, अपनी आर्म पर बांधते थे। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होती है कहानी सिख एम्पायर की, कि कैसे ये दुरानी डायनेस्टी से कहां पर आ गया, अब हमारे भारत में सिख एम्पायर पर आ गया। ठीक है, और कैसे ये ब्रिटिशर्स के पास जाएगा ये भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो कहानी इंटरेस्टिंग लग रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर उसके बाद हो जाती है जी रंजीत सिंह की डेथ 1839 में, और उनके जो सन थे प्रिंस दुलीप सिंह, 10 साल के थे वो, और उनकी जो वाइफ थी रानी जिंद, या फिर जिंदान कौर भी हम उनको बोलते हैं, ये दोनों इनसफिशिएंट थे, जो है साम्राज्य को चला नहीं सकते थे। और यहाँ पर एंट्री होती है ब्रिटिश एम्पायर की, जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने बहुत ही चालाकी से एक ट्रीटी साइन करवा ली राजा दुलीप सिंह के साथ, ट्रीटी ऑफ लाहौर जिसको हम बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ लाहौर, जिसके तहत जो है यहाँ पर इस कोहिनूर को दुलीप सिंह से ले लिया गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये आ गया है जी इंग्लैंड के पास, ब्रिटिशर्स के पास, और इस कोहिनूर को सीक्रेटली शिप करवा दिया गया, यानी इंडिया से इंग्लैंड भेज दिया गया शिप के थ्रू। 6700 किलोमीटर कोहिनूर ने ट्रैवल किया है और इसको वहां पर भेज दिया गया। ठीक है, 1850 में क्वीन विक्टोरिया ने रिसीव करा ये डायमंड, एक स्पेशल जो है सेरेमनी के तहत। अगर मैं इसका साइज आपको बताऊं तो आप एक जो एग का जो साइज होता है, ये जो है अभी इसका साइज है। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मिस्ट्रीज जो मैं बात कर रही थी, तो मिस्ट्री हमने ऑलरेडी देखी, नादिर शाह के साथ क्या हुआ, दुरानी डायनेस्टी में क्या हुआ, और कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स भी इस मिस्ट्री को, इस सुपरस्टिशन को मानते हैं। तभी अगर आपने देखा हो कोई भी मेल मेंबर वहां पर नहीं मिलेगा कोहिनूर को पहने हुए। वो क्या करते हैं कि जो भी उस टाइम पे रूल कर रहा होता है वो अपनी वाइफ को जो है कोहिनूर देता है, और वाइफ जो है यहाँ पर लेडीज जो है वो पहनती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है, हिंदू टेक्स्ट में ही ये लिखा हुआ है कि अगर किसी महिला ने या भगवान ने ये यूज़ किया तो उनको कुछ नहीं होगा, पर अगर किसी मेल ने इसको यूज़ किया या फिर किसी और ने इसको यूज़ किया तो उसके साथ जो है उसको जो है बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्य देखने को मिलेंगे अपने जीवन में। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा ब्लड शेड देखने को मिलेगा, वायलेंस देखने को मिलेगा, बहुत सारे बिट्रेल्स, धोखाधड़ी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और आगे तो कहानी हमको पता ही है। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो प्रेजेंटली कोहिनूर जो है कैन बी फाउंड इन ज्वेल हाउस ऑफ
टावर ऑफ लंदन में जो है ये यहाँ पर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोहिनूर को वापस लाया जाएगा इंडिया, तो इसके भी अलग अलग पक्ष हैं। एक पक्ष ये कहता है कि कोहिनूर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जी दिया गया था एक डील के एक्सचेंज में। अब कोई कहता है कि नहीं ये हमारा ही है, वो धोखे से लेकर गए थे, बट कुछ तथ्यों के हिसाब से ये है। और उसके बाद बहुत सारी पिटिशंस भी दायर करी गई थी जिसमें ये माना गया था कि अप्रूवल के लिए जो है बोला गया था कि कोहिनूर को वापस लौटाओ, बट बहुत ज़्यादा लीगल मीन्स इसके लिए प्रेजेंट नहीं थे। आप कौन से तथ्य को मानते हैं यहाँ पर कि वो ज़बरदस्ती लेकर गए थे या फिर किसी डील के एक्सचेंज में हमने उनको दिया था, ये मुझे जानना है आप सभी लोगों से कमेंट सेक्शन में। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये, ठीक है। चलिए, सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो GN करंट अफेयर्स बाय पिंकी यादव मैम, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप मुझसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं। आज का सेशन जैसा भी लगा हो, ये थी पूरी कहानी, जैसा भी सेशन लगा हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड, बाय बाय।